right guys, but actually not all right. 10 देशों की यात्रा करते हुए मोदी जी आज 11वें देश न्यूजीलैंड जाते हैं। वहां पर एक जर्नलिस्ट सवाल पूछता है क्या कि हमारे विश्व गुरु प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। सवाल की सबको आदत हो गई है। सवाल एम्बैरसिंग था, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा एम्बैरसिंग था। because we क्योंकि इंडियन एम्बेसडर मिस्टर रुद्रेन टंडन बोलते हैं कि इस देश की जनता ही ऐसी है। सारी बातें बताऊंगा। इस मफलर पर भी काफी बातें हो रही है। लोग कह रहे हैं मोदी जी ने झूठ बोला, लोग कह रहे हैं बात करेंगे। साथ ही साथ कल का इंसिडेंट याद है, सुप्रीम कोर्ट वाला। यस, प्रबल प्रताप, क्या हुआ था इसके साथ जो इसने ऐसा किया, इस पर भी बात होगी। और कॉकरोचेस के साथ क्या हो रहा है, सारी बातें करेंगे। जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे असत्य का सौदागर बोला गया। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। क्या सरकार का हिस्सा नहीं थे और न्यूजीलैंड गए थे? जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था। नहीं, सरकार का हिस्सा भी बोलते तो मान जाते मोदी जी, पर बिना सरकार का हिस्सा बने। किसने चंदा दे दिया था फकीरी में न्यूजीलैंड जाने का? और ये आपका फैन, ये देखो कैमरा देख के ये भी उत्सुक हो रहा है। एक ये मफलर, और फिर मोदी जी ने वहां कहा कि ये जो मैंने मफलर डाला है ना मित्रों, ये मैं यहीं से ले गया था 25 साल पहले। और 3 चीजें ले गया था, मफलर, कैप और एक दस्ताना। एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। एनीवेज 12 साल हो गए सुनते सुनते, पर यार ये जो सवाल पूछा गया, बहुत दुख हुआ पूरे देश को। Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? इस पर और बात करेंगे कि जवाब में क्या कहा गया। so, your question has that quality of deja vu because we डेजा वू हो रहा है, डेजा चू हो गया है देश को। पिछले 12 साल में सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हो। डेजा वू में भी यही होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये घटना पहले भी हो चुकी है, और ये घटना कई बार हो चुकी है। सब पूछते हैं, देश में तो हर रोज पूछते हैं, और बाहर भी लोग सवाल पूछ लेंगे कि क्यों 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 नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो महामानव, विश्व गुरु आप। for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method, पॉलिटिकल मेथड क्या है, छोड़े, ये तो ज्ञानू ही सेट करता है ना। समझ रहे चिकारा भाई? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात हम 12 साल से बोल रहे हैं कि ले लो महाराज, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ले लो। बाहर के लोग टोकने लगे, देश का नाम खराब हो रहा है। पर अभी जो किया गया है वो बहुत ही शर्मनाक है। इन्होंने देश की जनता को डिग्रेड कर दिया, उन्होंने देश के लोगों को अनपढ़ बोल दिया। और बोलना किसे चाहिए सबको पता है। वो कह रहे हैं कि देश के लोग ही नहीं चाह रहे, उनको संवाद बराबर का ऐसे एक 1 to 1 पसंद है, इसलिए मोदी भाषण देते हैं। इस पर और बात करें कल इन्होंने क्या कहा। पर कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, प्रबल प्रताप ने पेपर्स उड़ा दिए, गाली गलौज कर दी। इसके पीछे रीजन क्या था, क्या मजबूरी थी ऐसी, क्या निराशा थी, ऐसा क्या आक्रोश था प्रबल प्रताप में कि उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया? क्या रीजन था, पूरी बैक स्टोरी समझना बड़ा जरूरी है। कहानी शुरू होती है एक फ्रॉड की कंप्लेंट से। प्रबल प्रताप पुलिस स्टेशन जाता है। प्रबल प्रताप का एक विवाद होता है ड्यूप्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ। साइबर फ्रॉड का एक छोटा सा डिस्प्यूट था, तो वो एफआईआर लिखाना चाहता है। पर जब एसीपी विकासनगर लखनऊ ने प्रबल प्रताप की एफआईआर नहीं लिखी, तो प्रबल प्रताप को और गुस्सा आया। उसका यह मानना था कि जब पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो एफआईआर पुलिस पर भी होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस ने अपना काम नहीं किया। कोर्ट से एफआईआर की डिमांड करने लखनऊ मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है, क्योंकि बीएनएस सेक्शन 173(4) कहता है क्या कि कोर्ट ऑर्डर दे सकता है पुलिस को एफआईआर करने के लिए। पर वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। मजिस्ट्रेट साहब ने एफआईआर करने से मना कर दिया, और यह भी कहा कि भाई तुम्हारी जो एप्लीकेशन है उसको हम प्राइवेट कंप्लेन बना देते, मतलब सबूत भी तुम लाओ, केस भी तुम लड़ो, पुलिस की जिम्मेदारी खत्म।
यहां तक बात हुई। फिर नाराज होकर प्रबल प्रताप अप्रैल 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। फिर तो एक ही रास्ता बचा, सुप्रीम कोर्ट। 10 जुलाई को देश की सबसे बड़ी अदालत में जाके प्रबल प्रताप ने वो किया जो कभी भी नहीं हुआ। सब चौंक गए और देश की जनता चौंक गई। देश की जनता को सबसे ज्यादा मोदी जी चौंका रहे हैं और यहां तो मोदी जी भी चौंक गए। Why you are not doing press conference, मोदी जी? अब तो ये नेशनल शेम बनता जा रहा है। क्यों 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 आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हो? इट बिकेम अ मैटर ऑफ नेशनल शेम नाउ। ये नॉर्वे वाली ने बोला, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया वाले ने वीडियो किया रिलीज। Modi on his trip to Melbourne, he famously avoids unscripted news conferences. अब लोग मोदी जी तो जवाब नहीं दे रहे, इसलिए दूसरे लोगों से पूछ रहे मोदी जी के आसपास के कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? और ये भाई साहब यहाँ क्या ज्ञान पेल गया, अगर मैं आपको बताऊंगा आपका तो खून खौल जाता। ये बोल रहे हैं कि भारत की अधिकांश जनता ग्रामीण है, कम पढ़ी लिखी है, इसलिए मोदी जी सीधा संवाद रखते हैं भाषण से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। The Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. किस लेवल पर आ गए यार हम लोग? देश संकट में है। सच में संकट है, और उतना ही संकट में जितना इनका जीवन अभी संकट में। क्या हालत हो गई है मिस्टर सोनाम वांगचुक की यार। मतलब लोगों को सच में दुख हो रहा है इनको देख के इस हालत में, और सरकार का बिहेवियर देख के और इनकी हालत देख के लोग सच में सवाल कर रहे हैं कि यार आपको लगता है कि सरकार आपकी सुध लेगी? इन पर कोई असर पड़ने वाला है इस बात का? कि दीप के देखो कैसे यार गिड़गिड़ा रहा था पुलिस के सामने कि यार ये तंबू मत उखाड़ो, लोग भीग जाएंगे। मारपीट भी हो रही है वहां पर, और ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए कि इन भाई साहब को रिजाइन करना चाहिए, और उनको करना चाहिए। 21 बच्चों ने सुसाइड किया बिकॉज ऑफ पेपर लीक, और वो अभी भी हो रहे हैं। 20 जुलाई को लोग कह रहे हैं कि कॉकरोचेस संसद की तरफ मार्च करेंगे। आज मिस्टर प्रकाश राज वहां दिखे। वैसे ये प्रोटेस्ट लंबा चलना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये 29 तक चलता है तो ये बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाएगा सरकार के लिए। पर हां, इन भाई साहब को तो अभी हाल रिजाइन कर देना चाहिए देश हित में। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक दिन में हमारे देश में 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। लुक एट आवर एजुकेशन मिनिस्टर हियर। ना ये जवाब देते हैं, ना मोदी जवाब देते हैं, बस इस टकले जैसे चमचे जवाब दे देते हैं। ये मूवी प्रमोशन के लिए गए थे भाई साहब, बहुत ट्रोल हो रहे हैं, अभी तक हो रहे हैं कि अगर घर में चोरी हो जाए तो घर को दोषी नहीं ठहराते। कोई नहीं ठहरा रहा टकले, कोई नहीं ठहरा रहा। सब चोरों को ही दोषी ठहरा रहे, पर चोर है किधर ये तो बता दे चप्पड़ गंजू। एक तरफ ये सेलिब्रिटी है जो अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए गिर गया। मिस्टर अशोक सिंगल राइटर प्ले करने वाले आने वाली मूवी में। लोगों ने कहा चंपत राय का करो, ज्यादा सही लगोगे। बॉयफ्रेंड होते हैं चंपत राय जी के। और दूसरा मिस्टर शेखर सुमन है। ईडी की रेड बढ़ गई, फिर भी वो सच बोल रहे हैं और बीजेपी को ही ट्रोल कर रहे हैं। इन दिनों अलग अलग पार्टियों के लोग अपनी पार्टी छोड़कर सिर्फ एक ही पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी। कुडोज टू दिस मैन। एंड फिलहाल तो मोदी जी प्लीज 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 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, देश का नाम खराब हो रहा है। 3 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने हमको शेम कर दिया है। प्लीज, अरे देश के अंदर ही कर लो। गुल्लू तिहारी, अंजना, बांगड़ बिल्ला, इनको बुलाए कर लो। अरे नाम के लिए कर लो, कुछ तो कर लो। फिलहाल आप एक काम कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड यार हमको सपोर्ट करो यार। बड़ी मेहनत और हिम्मत लगती है बनाने में। लव यू 3000 टच करो, प्लीज सब्सक्राइब। मैंने टच किया, टच किया। भाड़े के टट्टे। क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन